Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। देखिए इस चैप्टर का नाम ही यूनिट एंड मेजरमेंट है। So regarding the units we have discussed a lot in the previous lectures. आज का जो लेक्चर है इट इज ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है इट इज मोर nearer to the measurement basically. So the first topic that we are going to discuss today is the introduction of significant figures. Insignificant figures का मतलब क्या है, what is the real interpretation of significant figures and how it is connected to the measured quantity that we measured by the help of a measuring instruments, right? और किस तरह से ये significant digits जो है ये बताती है हमें कि कोई भी क्वांटिटी जो मेजर्ड की है वो कितनी प्रिसाइज है, राइट? ये सब बेसिक इसका जो फंडामेंटल है वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? द सेकेंड थिंग इज कि अगर कोई भी डिजिट्स आपके पास है, कोई भी एक मेजर्ड क्वांटिटी आपके पास है, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है उसको कैलकुलेट करने को, उसको काउंट करने के हमारे कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। उन रूल्स को वन बाय वन हमें बहुत अच्छे से समझना है। This is the particular area from which the question have been asked from you in your examination, right? Then we will see some of the examples that is based on the concepts that we have learned, ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? सो आई होप सो कि आप पुराने लेक्चर्स से सबसे अच्छे से गो थ्रू हो रहे होंगे एंड इफ यू लाइक दीज लेक्चर्स देन प्लीज like and share the lectures and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट चलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, अभी तक हम रिगार्डिंग द यूनिट्स काफी कुछ जो है चीजें देख चुके हैं, राइट? ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट कह रहे हैं, इट इज मोर नियरर और क्लोजर टू द मेजरमेंट, राइट? मेजरमेंट का मतलब क्या था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, दैट इज मेजरमेंट, राइट? और उसके लिए वी विल यूज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज कि आपकी स्क्रीन पर मैं एक लाइन खींच दूं, राइट? या कुछ डिस्टेंस आपके पास है और उस डिस्टेंस को आपको मेजर करना है, राइट? तो जो सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट, सबसे सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके दिमाग में आएगा इट कुड बी रूलर, राइट? जैसा कि हम यूज करते आए हैं, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में 6 इंच का एक रूलर जो है हमें मिलता है एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ए लाइन। सो देखिए ये रूलर जो है कुछ इस तरह का होता है, इट इज मेड ऑफ स्टील। इसके बहुत सारे वेरिएशन ऑफ कोर्स आपने देखे भी होंगे और यूज भी किए होंगे, राइट? बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके ऊपर जो मेजरमेंट है, जो इसमें ये डिविजन्स बने हुए हैं, यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसकी यूनिट क्या है, राइट? तो जनरली इस तरह के रूलर्स में एक साइड पर इंचेस दिए होते हैं और एक साइड पर सेंटीमीटर्स दिए होते हैं, राइट? और एक सेंटीमीटर को देखिए, अगर हम देखें तो एक सेंटीमीटर को जो है 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया होता है। दैट मीन्स इसका एक छोटा डिवीजन जो है वो 1 mm को मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, राइट? लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो ये है कि क्या मैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल रूलर 1 mm से छोटे डिस्टेंस को क्या एक्यूरेटली कभी भी मेजर कर पाऊंगा? सो द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो स्केल है
इसकी जिसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं लीस्ट काउंट, वो छोटी से छोटी मेजरमेंट जो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो है अपने द्वारा मेजर कर सकता है, उसे उस इंस्ट्रूमेंट का हम लीस्ट काउंट कहते हैं, राइट। तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1 mm। 1 mm से कम डिस्टेंस को ये स्केल मेजर नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नहीं मुझे मेजर करना है, एक्यूरेटली मेजर करना है और 1 mm से भी छोटे डिस्टेंस को मुझे मेजर करना है, तो हमारे पास कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि उस केस में ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये फेल हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स एंड इट्स लुक लाइक दिस। बाय द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट हम बहुत ही एक्यूरेटली mm के 1 mm के 10वें हिस्से को भी मेजर कर सकते हैं, राइट। सो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट है देन वी विल यूज वर्नियर कैलिपर्स। मान लीजिए कि अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इससे भी ज्यादा की है, राइट। तो एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट फिर हमने बनाया है जिसको हम कहते हैं स्क्रू गेज, एंड दिस इज दैट इंस्ट्रूमेंट। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर एक्यूरेटली जो 1 mm है उसका 100वां हिस्सा जो होता है, उसका 100th पार्ट जो होता है, उस तक भी हम इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं किस तरह से ये काम करते हैं, स्पेसिफिकली ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट आपकी प्रैक्टिकल लैब्स में हैं, राइट। प्रैक्टिकल्स हैं आपके पास इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। सो आई विल मेड अ सेपरेट वीडियो इन विच पॉइंट बाय पॉइंट इन वेरी मच डिटेल आई विल टेल यू कि किस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप कोई भी लेंथ जो है वो मेजर कर पाते हैं, राइट। नाउ अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सिग्निफिकेंट फिगर, तो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की यहां पर रेलेवेंस क्या है। देखिए, जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है एडवांस हो जाते हैं, उनसे जो मेजरमेंट करके रीडिंग हमारे पास आती है, राइट, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। दैट मीन्स अगर किसी एक रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं, दैट मीन्स वो रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी। सो स्टूडेंट देखिए, यहां पर एक लाइन है मेरे पास और उसको मैं मेजर कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल स्केल, राइट। तो ये स्केल जो है इसमें सेंटीमीटर्स हैं और 1 सेंटीमीटर्स को हमने 10 डिविजन्स में डिवाइड कर लिया है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, राइट। तो अगर मैं इसकी यहां पर लेंथ मेजर कर रहा हूं तो देखिए यहां तक तो 5 हो गया है। दैट मीन्स 5 आई हैव टू राइट डाउन, I have to write down 5, then 1 2 3 4 5 6 7 8, that means 5.8, 5.8। अब देखिए यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो लाइन है जिसको मैं मेजर कर रहा हूं, ये 8 वाले डिवीजन से तो आगे है और 9th वाले डिवीजन से पीछे है, राइट। तो अब क्या करें, अब मैं इसको 5.8 लिखूं या 5.9 लिखूं, तो यहां पर एक धर्म संकट जो है हमारे सामने आ गया है, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब तो ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्केल है ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजर, बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट तो आपको नहीं दे पाएगा, राइट। चलिए, अगर फिर भी हमें इसी स्केल से इस डिस्टेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम एक काम करेंगे कि ये जो 8th और 9th डिवीजन वाला जो आपका एक सेगमेंट है, इसको हम वर्चुअली जो है 10 डिवीजन में अपने आप डिवाइड कर लेंगे, राइट। और फिर जो है वी विल ट्राई टू फाइंड आउट के
ये लाइन जो है कहां पर टर्मिनेट हो रही है, राइट। सो द रीडिंग कुड बी लाइक दिस दैट 5.8, मान लीजिए कि लाइन जो है थोड़ा सा जो ये डिवीजन हमने डिवाइड किया है, ये जो सेगमेंट हमने डिवाइड किया है उसके मिडल से थोड़ा सा आगे निकल रही है। सो वी कैन राइट डाउन इट लाइक 5.86 और 87 it could be. So this is only a guess work. ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसमें हमने केवल क्या किया है, गैस वर्क किया है। देखिए अब ये रीडिंग हमारे पास है, वी हैव दिस रीडिंग विद अस, और इसमें आप कुछ डिजिट्स देख रहे हैं, राइट। एंड दिस इज द डिजिट 1, right? This is the digit 2 and this is the third digit, right? तो 5 जो डिजिट आपकी सबसे लेफ्ट पर है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए 5 सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस 100% है, इसमें तो कोई भी किसी भी तरह की गुंजाइश है ही नहीं, राइट। देन ये जो सेकंड डिजिट है इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिजिट, लेकिन इसकी जो डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 5 से थोड़ा कम है, राइट। एंड ये जो आपकी लास्ट डिजिट है, ये जो आपकी थर्ड डिजिट है, राइट, सिग्निफिकेंस ये भी है, सिग्निफिकेंट डिजिट ये भी है, लेकिन इसकी डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो सबसे कम है। So this is what we mean by the significant figures. So significant digit के अलावा अगर कोई भी और डिजिट, लाइक यहां पर मैं 4, 5, 6 कुछ भी अगर अटेंडम अगर मैं लिखता, तो सिग्निफिकेंट डिजिट के अलावा जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो सब एक्स्ट्रा डिजिट होती हैं, राइट। उनका कोई मतलब होता नहीं है, राइट। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, राइट। उन क्वेश्चंस को अभी हम वन बाय वन जो है देखना शुरू करेंगे, राइट। उससे पहले किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी उसे डिसाइड करने के लिए हमने कुछ एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रूल्स बनाए हैं। हमें वो रूल याद रखने हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिर वी हैव टू प्रैक्टिस सम ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सो दैट ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसमें एक दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ते हैं ऐसे ऐसे जो प्रिसीजन है मेजरमेंट की वो बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिंपल स्केल है ये 1 mm तक मेजर कर सकता है, राइट। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो 1 mm के 10वें हिस्से को भी एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो जो सिंपल स्केल से हम मेजरमेंट लेंगे उससे ज्यादा होंगी, राइट। और बाय द सेम लॉजिक जो रीडिंग सम स्क्रू गेज की हेल्प से लेंगे उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगी वो दोनों ही जो स्केल हैं लाइक सिंपल स्केल और वर्नियर स्केल उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो ज्यादा। So, बच्चों rule number 1 and it says all known zero numbers are significant means they will count as a significant figure or digits. देखिए ये क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जैक्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको कोई भी एक नंबर जो है दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, राइट। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल नंबर 1 है, ऐसे कुछ 6-7 रूल्स हमारे पास हैं। उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है, आपको काउंट करना है कि इस दिए हुए नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, राइट। तो ये रूल हमने अभी पढ़ा और इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं रैंडम, लेट अस सी कि हमारे पास नंबर है 627,
ये कोई एक नंबर है हमारे पास, राइट, और आपसे पूछा गया कि बताएं इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। तो आपको वन बाय वन कुछ चीजें याद रखनी है, उसको आप अच्छे से समझ लें। आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जब भी काउंट करना शुरू करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। तो इस नंबर का जो राइट हैंड साइड है इट इज दिस, और लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज दिस। तो मैं कहां से काउंट करना शुरू करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो काउंट करना शुरू करूंगा, राइट। तो सबसे पहले हमने ये इस डिजिट को पकड़ा 6। तो ये जो रूल है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर ये नॉन जीरो नंबर है, लिसन केयरफुली, राइट, अगर ये नॉन जीरो नंबर है देन अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट। सो वी विल राइट डाउन के हाँ हमने काउंट कर लिया कि पहली जो सिग्निफिकेंट डिजिट है इस नंबर में वो है 6। तो एक डिजिट मिल गई आपको जो सिग्निफिकेंट है, राइट। फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे और अब हम आए इस दूसरे डिजिट 2 पर। सो वी हैव सीन के इट इज आल्सो नॉन जीरो। तो अब इस नंबर में, इस टोटल नंबर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई है, पहली हमें 6 मिली थी, दूसरी हमें 2 मिली, तो दैट मीन्स 1 + 1 2। तो अब तक इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट जो हमने काउंट करी वो कितनी हो गई, 2। उसके बाद अब हम 7 पर आए और हमने देखा कि ये डिजिट भी नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब एक और डिजिट आपको मिली जो सिग्निफिकेंट है, या एक और फिगर आपको मिली जो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 में हम एक और जोड़ देंगे, व्हाट वी हैव 3। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि ये जो नंबर है 627, इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 3। चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, लेट अस से 15276। इसमें आपको बताना है कि बताइए इस नंबर में, इस पूरी फिगर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, राइट। तो हम लेफ्ट से करना शुरू करेंगे काउंट। सो 1 2 3 4 5। तो इस पूरी के पूरे नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 5 है, क्योंकि हर एक नंबर ही नॉन जीरो नंबर है, राइट। तो चलिए अब रूल नंबर 2 हम देखते हैं। So, बच्चों ये है रूल नंबर 2, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जीरोस लोकेटेड बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स they count as a significant figure, right। तो लेट अस सपोज के मेरे पास कोई एक नंबर है एंड इट्स जस्ट लाइक दिस 1507, राइट। और इसमें मुझे बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, राइट। तो हम कहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर। और 1, दिस इज नॉन जीरो, 1 2 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई इसमें। अब हम जीरो पर आए, राइट। तो हमें लगेगा कि रूल नंबर 1 कह रहा था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट। लेकिन ये रूल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि अगर ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ गया है तो ये सिग्निफिकेंट ही काउंट होगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस पूरे नंबर में कितने हो गए, 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इस नंबर में कितने हो गए, 4। तो चलिए एक वो देखते हैं कि जहां पर हमारा जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सो द केस कुड बी लाइक दिस 203। देखिए यहां पर दोनों केस डिस्कस हो जाएंगे अभी। तो अगर हम लेफ्ट से चलें और इस जीरो को अगर हम देखें तो ये दो नॉन जीरो के नंबर्स के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। 2 ये सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, 0 ये सिग्निफिकेंट डिजिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, राइट। तो इस पूरे नंबर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितनी है, 1 2 एंड 3, राइट। इसी तरह से अगर मैं इस नंबर को लूं तो देखिए 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। वजह कि ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में नहीं है, तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो कितनी होंगी, 2। आई होप सो कि अब ये दोनों रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। चलिए अब थर्ड रूल की तरफ चलते हैं।
So this is rule number 3. Trailing zeros, that means zeros at the end of number, are significant only and only if the number contains a decimal point. Otherwise, they are insignificant. That means they do not count as a significant digit. So चलिए एक एग्जाम्पल से हम इस रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो आई हैव टू नंबर विद मी. द फर्स्ट वन इज दिस 120.0 and the second one is this. So what is the difference between them? अगर इनका मैग्नीट्यूड देखें तो दोनों नंबर का ही सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस है किसका? सिग्निफिकेंट डिजिट का. देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट, ये जो आपके पास फिगर 1 है, ये जो एक नंबर आपके पास है, लेट अस से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. तो इसमें जब हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट. सो 1 इज सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 इज सिग्निफिकेंट डिजिट, दिस 0. अब ये 0 आप कहेंगे कि बाय या अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 2 ये 0 जो है ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन वहीं रूल नंबर 3 ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा अगर जो आपके पास नंबर है उसमें डेसिमल है, उसमें डेसिमल है. तो इस नंबर में डेसिमल है, दैट मीन्स ये 0 जो है ये सिग्निफिकेंट होगा, और ये 0 ये भी सिग्निफिकेंट होगा. देखिए ये जीरोस जो है ये ट्रेलिंग जीरोस हैं जो नंबर के एंड में आए हैं, राइट? ट्रेलिंग जीरोस में जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर, और ये 0 तभी सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होंगे अगर नंबर में डेसिमल है, नंबर में डेसिमल है, राइट? तो इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हुए 1 2 3 एंड 4. और अगर हम यहां पर बात करें तो इस नंबर में डेसिमल आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तब अब रूल नंबर 2 जो है वो एप्लीकेबल होगा. दिस 1 is significant digit, this 2 is significant digit, 0 that is trailing 0, और ये दो नॉन जीरो के नंबर, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में भी नहीं है, तो ये वाला 0 जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट नहीं होगा. तो इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास है 2, राइट? चलिए अब रूल नंबर 4 देखते हैं. So this is rule number 4. Zeros to the left of the first non-zero digits are insignificant. They do not count. They are only placeholders. तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. So let us suppose I have this measurement with me 00052, और आपसे पूछा गया बताइए इस मेजरमेंट में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, राइट? तो पहली बात तो हम लेफ्ट से ही काउंट करना शुरू करेंगे, और सबसे पहले ये 0 हमारे पास आया तो ये एक नॉन जीरो नंबर है, राइट? तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा. दूसरा हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इस नंबर में तो डेसिमल है, तो क्या ये 0 जो है सिग्निफिकेंट काउंट होना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं है. ट्रेलिंग जीरोस हमेशा नंबर के आपको एंड में मिलेंगे, ये नंबर की शुरुआत में है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस तो नहीं है. तो ये 0 जो है आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी आपका नॉन सिग्निफिकेंट है, राइट? दैट मीन्स ये पहला आपका जो नॉन जीरो नंबर था, इसके लेफ्ट में ये जितने भी 0 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट है. तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जब आप काउंट कर रहे हैं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. यहां आपको पहली सिग्निफिकेंट डिजिट मिली जब आपने 5 देखा, राइट? 2 is also significant digit. तो इस पूरी फिगर में, इस पूरी मेजरमेंट रीडिंग में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे पास वो है 2, राइट? देखिए इस चीज को या इस पर्टिकुलर रीडिंग को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं 5.2 into 10 to the power 1 2 3 4, 10 to the power -4, राइट? तो जो मेजरिंग डिजिट है हमारे पास वो यही है. 10 टू द पावर माइनस हो या प्लस हो, ये कभी भी आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होती हैं. दीज आर ओनली द प्लेस
होल्डर्स, राइट। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर ये आपको मेजरमेंट इस तरह से भी अगर लिख के दे दी जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 2, राइट। देखिए एक और एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करते हैं, राइट, लाइक दिस 0.00520, इस तरह से हमारे पास ये नंबर है और इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं, तो ये तीनों जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है, 5 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट, सो दिस जीरो विल बी सिग्निफिकेंट और नॉट। ये जीरो जो है ये आपका ट्रेलिंग जीरो है, ये नंबर के एंड में आया और ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर नंबर में डेसिमलव है, तो ये जीरो जो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा, राइट। सो यहां पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दीज आर 3, right? So these are some rules, and based on that let's see some of other examples and try to clear this concepts or application of these rules more conveniently. So bachcho, we have these example with us. Let's try to find out number of significant digits in each, right? So देखिए सबसे पहले नंबर हमारे पास ये है, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, यस, कहां से काउंट करना शुरू करेंगे, लेट्स से, so 5 is a significant digit or not, it's a significant digit because it is a non number, non zero number, right? So 1 2 3 4, यहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आई वो कितनी आई है, 4। अब ये जो सेकंड डिजिट है हमारे पास, ये जो सेकंड नंबर है, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है। सो 4 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, 2 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट, 0 इज अ सिग्निफिकेंट डिजिट और नॉट। सो जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट कब होगा, जब ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आए और ये दोनों की दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरोस हैं, और ट्रेलिंग जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होते हैं यदि नंबर में डेसिमल हो, तो यहां पर डेसिमल नहीं है, सो ये वाला जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा और ये वाला जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट होगा। दैट मींस वी हैव टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस नंबर। इसको देखते हैं। सो देखिए 34.000, तो ये तीनों के तीनों ट्रेलिंग जीरोस हैं, नंबर में डेसिमल है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, 3 और 4 तो सिग्निफिकेंट है ही, तो 2 3 4 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वी हैव 5। चलिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो ये नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों ही जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, राइट। यहाँ 2 जो है सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, ये ट्रेलिंग जीरोस है, ये ट्रेलिंग जीरो है, ये वाला जीरो जो है, और ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि नंबर में डेसिमल है, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 4, राइट। अब इसे देखते हैं 5.003, तो ये जीरो तो वैसे भी दो नॉन जीरोस के नंबर के बीच में है, ये ट्रेलिंग जीरो भी नहीं है, तो ये तो वैसे भी आपके सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो 1 2 3 4, यहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4, यहां पर 2.63 यानी कि 3 यहां पर आपके सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, और ये 10 टू द पावर 28 ये इनसिग्निफिकेंट है, राइट। सो व्हाट वी हैव 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस, राइट। सेवेंथ एग्जांपल को अगर हम देखें तो 0.005, तो ये तीनों के तीनों जीरो जो हैं ये फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में हैं, राइट। ये ट्रेलिंग जीरोस भी नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर कितनी है, 1। सो आई होप सो कि अब आपको क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाएंगे। सो बच्चों चलिए अब हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए नॉर्मल लाइफ में ये दोनों वर्ड्स जो हैं हमें सिनोनिम्स लगते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं यूजेस में भी। लेट अस से अगर मैं कहूँ कि ये पर्टिकुलर मेरा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है या कितना प्रिसाइज है, तो इन दोनों वर्ड से हमें लगता है कि हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन टेक्निकली इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, राइट, और उस डिफरेंस को आपको बहुत केयरफुली समझना है। सो टेक्निकली व्हाट डू वी मीन बाय एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हमने क्वांटिटी मेजर्ड की है वो रियल क्वांटिटी के कितने नजदीक है, उसके कितने नियर है, इट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, राइट।
whereas the meaning of precision is कि जो क्वांटिटी हमने मेजर्ड की है उसको हमने किस लिमिट तक मेजर्ड किया है, जो इक्विपमेंट जिससे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हमने मेजर्ड किया है उसका रेजोल्यूशन कितना है, मींस उसको किस डेप्थ तक हमने मेजर किया है, राइट। देखिए अभी ये जो डिस्कशन हमने किया है इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम बहुत अच्छे से समझेंगे एंड लेटर ऑन आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, राइट। सो बच्चों लेट अस सपोज कि मैं एक लेंथ ही मेरे पास, मैं उसे मेजर कर रहा हूं और उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 3 पॉइंट लेट अस से 647, लेट अस से 647 सेंटीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू है जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, राइट। अब मैंने दो स्केल यूज किए, स्केल 1 और स्केल 2, और उनसे मैंने दो रीडिंग जो हैं वो मेजर्ड करी हैं, राइट। और उन दोनों स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली अलग अलग होगी, राइट। सो एक स्केल से जो मैंने मेजरमेंट किया इट इज समथिंग लाइक दिस कि 3.6 सेंटीमीटर उसने वो लेंथ जो है मुझे मेजर करके बताई, राइट। और दूसरे स्केल से जब मैंने सेम लेंथ को मेजर किया सो आई हैव रीच आउट टू 3.59 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए यहां पर मेरे पास दो मेजरमेंट हैं और इन दोनों मेजरमेंट्स में से, इन दोनों रीडिंग्स में से मुझे बताना है कि कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, राइट। सो देखिए जो एक्यूरेसी की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी रीडिंग है जो आपने मेजर की है, राइट, वो रीडिंग जो है वो रियल वैल्यू के कितने ज्यादा करीब है, कितने ज्यादा नजदीक है, राइट। तो अगर इन दोनों रीडिंग्स को हम कंपेयर करें तो मैं पाऊंगा कि ये रीडिंग 1 जो स्केल 1 की रीडिंग है वो जो मेरी रियल वैल्यू है उसके ज्यादा नजदीक है। दैट मीन्स out of these two readings this reading is more accurate, this reading is more accurate। और अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन का मतलब है कि जिस डिवाइस से आपने इसको मेजर किया उसका रेजोल्यूशन कितना है, राइट। दैट मीन्स कि वो दशमलव के कितने पॉइंट तक जो है आपको रीडिंग उसने मेजर्ड करके दी है, दैट मीन्स द डेप्थ ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो जो रीडिंग नंबर 1 है उसने दशमलव के 1 पॉइंट तक कैलकुलेशन आपको करके दी है, मेजरमेंट आपको करके दिया है, जबकि स्केल 2 ने आपको दशमलव के 2 पॉइंट्स तक, दशमलव के 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक उसने आपको जो रीडिंग है वो मेजर्ड करके दी है, राइट। सो दैट मीन्स आउट ऑफ दीज टू रीडिंग्स द सेकंड रीडिंग इज मोर प्रिसाइज, राइट। देखिए अब एक चीज यहां पर हम दोबारा समझ सकते हैं, अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का एक कॉन्सेप्ट समझा था, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों रीडिंग्स में आप मुझे सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कैलकुलेट करके बताएं। सो इस रीडिंग में जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं दैट इज 1 2, और इस रीडिंग में जो सिग्निफिकेंट नंबर है दैट इज 1 2 3, इस रीडिंग में 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो देखिए ये यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर है, और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में, जो आपने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो एक रीडिंग कैलकुलेट करी है, एक रीडिंग जो मेजर करी है, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बढ़ेंगे वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज होती चली जाए। So, बच्चों, this is the definition of accuracy and precision. And according to the definition of accuracy, the accuracy of the measurement is the measure of how close the measured value is to the real value. That means जो आपने रीडिंग ली है, जो आपने मेजरमेंट ली है बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो रियल वैल्यू के कितने नजदीक है, that's defined the accuracy, right. Whereas precision, so according to the precision tells us that to what resolution or the limit quantity is measured। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसने डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको
मेजरमेंट करके दी है, राइट। तो जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ने डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक आपको मेजरमेंट करके दी होगी वो रीडिंग उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी, राइट। और देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने आपका प्रिसीजन का जो कनेक्ट किया था विद सिग्निफिकेंट फिगर इज दैट कि देखिए जैसे जैसे आपके सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं आपकी मेजरमेंट में बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे जो प्रिसीजंस ऑफ मेजरमेंट है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं आपके मेजरिंग रीडिंग में घटेंगे, वैसे वैसे वो रीडिंग्स जो है कम प्रिसाइज होते हुए चली जाएगी, राइट।